दोस्तों, भारत में जहां हम अच्छी तरीके से 4G का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं और 5G आने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं जापान ने 6G लॉन्च करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके लिए नोकिया, NTT डोकोमो और स्थानीय फिजित्सु कंपनी साथ मिलकर काम कर रही है। नोकिया ने दावा किया है कि 6G इंटरनेट सर्विस 5G से 100 गुना से भी ज्यादा तेज होगी। जापान के नेशनल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी NICT ने कहा है कि नोकिया, NTT डोकोमो और फिजित्सु ने साथ मिलकर 6G पर ट्रायल शुरू कर दिया है। NICT ने दावा किया है कि जापान ऐसा करने वाला पहले 5 देशों की लिस्ट में शामिल है। जापान सरकार ने कमर्शियल तौर पर 6G इंटरनेट 2030 से पहले लॉन्च करने की बात कही है। हालांकि 6G लॉन्च करने को लेकर काम शुरू करने वाला जापान इकलौता देश नहीं है। जापान के अलावा दुनिया के 4 और ताकतवर देश चीन, अमेरिका, साउथ कोरिया, यूरोप ने भी इस पर काम शुरू कर दिया है। 6G क्या है और ये 5G से कैसे अलग है? इंटरनेट नेटवर्क की 6th जनरेशन को 6G कहते हैं। 6G टेक्नोलॉजी की स्पीड 1 Tbps या 8000 Gbps होने का दावा किया जा रहा है। यही नहीं, 1 किलोमीटर लंबे और 1 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में 5G की तुलना में 6G के जरिए 10 गुना ज्यादा डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करना संभव होगा। अगर स्पीड की बात करें तो 5G की इंटरनेट स्पीड 10 Gbps है और जबकि 6G की स्पीड 1000 Gbps है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूजर्स 6G शुरू होने के बाद 1 सेकंड में 142 घंटे का हाई क्वालिटी वीडियो डाउनलोड कर सकेंगे। मान लें कि एक HD क्वालिटी मूवी औसत 2.5 घंटे की होती है, तो इस हिसाब से 6G के आने के बाद 1 सेकंड में करीब 57 फिल्म डाउनलोड हो सकेंगी। 6G की शुरुआत होने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा? इसके जरिए ऑटोमेटिक तरीके से मेट्रो और दूसरी गाड़ियों को बिना ड्राइवर आसानी से ऑपरेट करना संभव होगा। वर्चुअल रियलिटी और रोबोट का इस्तेमाल न सिर्फ 6G के आने से बढ़ेगा, बल्कि इस इंडस्ट्री में ग्रोथ की संभावनाएं भी तेजी से बढ़ेंगी। 6G लागू होने से दुनिया भर में क्या बदलाव आएंगे? इस सवाल के जवाब में नोकिया के CEO पेक्का लैंडबर्ग कहते हैं कि 6G के लागू होने के बाद दुनिया भर में स्मार्टफोन का महत्व कम हो जाएगा। स्मार्टफोन का इस्तेमाल जारी रहेगा, लेकिन लोग इसे नए अपडेट फॉर्म में यूज करने लगेंगे। उन्होंने कहा, स्मार्टफोन का इस्तेमाल भले ही होते रहेगा, लेकिन हमारे बीच साइबोर्ग और ब्रेन कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी होगी। ये टेक्नोलॉजी सीधे हमारे शरीर से जुड़ी होंगी। साइबोर्ग का मतलब ये है कि चिप्स और दूसरी टेक्नोलॉजी को इंसान के शरीर में फिट किया जा सकता है। पेक्का लैंडबर्ग दावा करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए इंसान के बॉडी पार्ट को किसी मशीन के जरिए रिप्लेस किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि हमारे देश भारत में कब तक लॉन्च हो सकता है ये 6G। हाल ही में टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के सिल्वर जुबली के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में PM नरेंद्र मोदी ने अगले 8 साल में 6G इंटरनेट सर्विस देश में लॉन्च करने का दावा किया है। PM ने कहा कि इस दशक के अंत तक यानी 2030 तक देश में 6G के लॉन्च होने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि देश के आम लोगों तक अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए देश में 6G लॉन्च करना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि भारत सरकार ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। ऐसी और अधिक इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट एंड शेयर हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।